एक अजीब सी प्रथा चल पड़ी है आजकल। वो है ना, रात 12 बजे शुभकामनाएं देने और जन्मदिन मनाने की। लेकिन क्या आपको पता है भारतीय शास्त्र इसे गलत मानता है। आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि वास्तव में ऐसा करने से कितना अनिष्ट हो सकता है। तो दोस्तों, आजकल किसी का बर्थडे हो, शादी की सालगिरह हो, या फिर कोई और अवसर क्यों ना हो, रात के 12 बजे केक काटना लेटेस्ट फैशन बन चुका है। लोग इस बात को लेकर उत्साहित रहते हैं कि रात को 12 बजे केक काटना है ना। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग अपना जन्मदिन 12 बजे यानी निषिद्ध काल, जिसे हम प्रेत काल के नाम से भी जानते हैं, में मनाते हैं। तो निषिद्ध काल रात्रि को वह समय है जो सामान्यतः रात 12 बजे से रात 3 बजे के बीच होता है। ये जस्ट एक जानकारी है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, और मुझे लगा कि शायद आपको भी अच्छी लगेगी। तो आमजन इससे मध्य रात्रि या अर्धरात्रि काल कहते हैं, पर हमारे शास्त्रों के अनुसार ये समय अदृश्य शक्तियों, भूत व पिशाच का काल होता है। इस समय में ये शक्तियाँ आध्यात्मिक रूप से प्रबल हो जाती हैं। हम जहाँ रहते हैं वहाँ कई ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, किंतु बहुधा हम पर प्रतिकूल प्रभाव जरूर डालती हैं, जिससे हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है और हम दिशाहीन हो जाते हैं। तो जन्मदिन की पार्टी में अक्सर ऐसा होता है ना। ऐसे प्रेतकाल में केक काट कर मदिरा का यानी शराब का सेवन करने से अदृश्य शक्तियाँ व्यक्ति की आयु और भाग्य में कमी कर देती, और दुर्भाग्य उसके द्वार पर दस्तक देता है। साल के कुछ दिनों को छोड़कर, जैसे दीपावली या 4 नवरात्रियाँ, निश्चित काल महानिश्चित काल बनकर शुभ प्रभाव देता है, जबकि अन्य समय में दूषित प्रभाव देता है। ये हमारे त्योहारों की सनातन शक्ति, या कह लीजिए सनातन धर्म की जो ताकत है कि उस समय इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। तो शास्त्रों के अनुसार रात के समय दी गई शुभकामनाएं प्रतिकूल फल नहीं देती हैं, और धर्म के शास्त्र अनुसार अग्नि को बुझाकर उत्सव मनाना अंधेरे के देवता असुर का आवाहन करने के बराबर माना जाता है। तो शास्त्रों के अनुसार दिन की शुरुआत सूर्योदय के साथ ही होती है, और यही समय मुनियों के तप का भी होता है। इसलिए इस काल में वातावरण शुद्ध और सकारात्मक होता है, नकारात्मकता से विहीन होता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय होने के बाद ही व्यक्ति को जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहिए, क्योंकि रात के समय वातावरण में रज और तम कणों की मात्रा अत्यधिक होती है। ये रज और तम कण, हो सकता है आप में से कुछ लोग इसको ना समझ पाएं, तो ये हमारे शास्त्रों की एक बहुत गूढ़ विद्या के बाद निकली हुई खोज हैं, जिनको मैं अपने किसी और दूसरे वीडियो में आपके साथ जरूर साझा करूंगा। तो इतना ही कहना चाहूँगा मैं कि उस समय की दी गई बधाई या शुभकामनाएं फलदायी ना होकर कई बार जीवन में अनिष्टकारी प्रभाव भी दे सकती हैं। तो हमारे सनातन धर्म की शक्ति, ताकत को समझते हुए दोस्तों, हो सके तो अपने सनातन की शक्ति को समझिए, और जन्मदिन रात 12 बजे देना उत्साह का एक कारण तो जरूर बन सकता है, लेकिन शायद हमारे जीवन के लिए उतना प्रतिकूल प्रभाव ही दे सकता है, उतना अनुकूल नहीं होगा। तो जहाँ तक हो सके कुछ देर की बात रहती है, रात काट लीजिए, सुबह सुबह उठ के शुभकामनाएं जरूर दीजिए। सनातन की शक्ति पहचानिए और उसको फॉलो भी करिए। नमस्कार।